नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल पीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मुखातिब हूँ एमए फाइनल के अर्बन ज्योग्राफी के छात्रों के साथ। छात्रों, हमारा आज का विषय है नगरीय विकास, उसके प्रभावी कारक। छात्रों, नगरों का विकास, उत्थान या पतन समय के बदलते हुए मूल्यों के साथ होता रहा है। पृथ्वी पर नगर सबसे पहले कब दिखाई दिए, ये प्रश्न हमारे सामने अनेक तरह से आता है। इसका सही उत्तर निश्चित रूप से विभिन्न मतों के साथ विद्वान देते हैं। एवी गैलियन का कहना है कि प्रारंभ में मानव को दो अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा। इनमें से एक अवस्था पूर्व पाषाण युग में हुई। इस समय मानव गुफाओं में से निकलकर बाहर खुले क्षेत्र में आया, जहां उसने पेड़ों की शाखाओं व पत्तों की सहायता से झोपड़ियां बनाई और उसका यह कदम ही नगरीकरण की दिशा में सबसे पहला कदम था। उत्तर पाषाण युग में मानव ने खेती करना, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। वह एक स्थान से प्रेम की भावना के साथ साथ परिवार के रूप में समूह में जुड़ा। इस तरह कृषक समुदाय ने सुरक्षा की भावना के साथ रहकर ग्रामों का निर्माण किया। इन ग्रामों का बसाव स्थानिक प्राकृतिक विपदाओं से पूर्णतया सुरक्षित था। उसने बसाव स्थानों के रूप में उच्च स्थलों, द्वीपों व प्रायद्वीपों को चुना। इन गांवों ने ही वर्तमान में नगरों का रूप धारण कर लिया। ऐसे क्वीन व एल.एफ. थॉमस के अनुसार वर्तमान नगर ग्रामों का ही परिवर्तित रूप हैं। ऐतिहासिक खोजों एवं शोध से ज्ञात होता है कि ईसा से लगभग 5000 से 6000 वर्ष पूर्व तक नगर अस्तित्व में आ चुके थे। किंग्सले डेविस ने बताया कि ईसा से 6000 वर्ष से 3000 वर्ष पूर्व तक के बीच का समय ऐसा समय है जिसमें नगर अस्तित्व में आ चुके थे। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व ऐसे नगरों का जन्म हो चुका था जिनको हम वास्तविक रूप से नगर का नाम दे सकते हैं। ग्रिफिथ टेलर का भी कहना है कि लगभग 6000 से 5000 ईसा पूर्व नगर सबसे पहले पृथ्वी पर देखने में आए। प्रारंभ में नील व दजला फरात नदियों की घाटियों में नगरों का विकास हुआ। यहाँ से बाद में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चीन में सियांग, यूरोप में एथेंस और स्पार्टा व मेसो अमेरिका में टिकल नगर की स्थापना हुई। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में भी नगरों का काफ़ी विकास 3500 वर्ष पूर्व हो गया था। यहाँ सिडोन, टायरे, थेम्स, कोरेल्स, रोम, कारफस नगर स्थापित हो गए थे। तो यहाँ पर नगरों के इन विशेषताओं को बस्तियों के रूप में अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कि नगर समय के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं। वे अनेक अवस्थाओं से गुजरे हैं। उनके रूप बनावट में भिन्नता मिलने के कारण उन शक्तियों का प्रभाव है जो समय विशेष पर प्रभाव डालती हैं। हम नगर में पाए जाने वाले स्मारकों द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय सभ्यता का रूप कैसा होगा, लेकिन ये स्मारक ही सभ्यता का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नगर एक महल, पूजा स्थल, कला वस्तुओं का संग्रह मात्र ही नहीं है। अतः हमें सभ्यता का पता लगाना है तो उस समय के प्रशासकों पर ध्यान न देकर नगर के कार्यकलापों पर ध्यान देना चाहिए। गैलेनियन का कहना है कि नगर का अभिप्राय उन सब लोगों से है जो उसे बसाते हैं। यह मकानों का विस्तृत संग्रह है
जिसमें लोग रहते हैं, दुकानें जिनमें वह काम करते हैं, सड़कें जिन पर वो आते जाते हैं और वे स्थान जिन पर वे व्यापार आदि करते हैं। नगर परिवर्तनशील संस्कृति एवं सभ्यता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। नगरों का वर्तमान रूप एक लंबे इतिहास का ही परिणाम है। प्राचीन काल से लेकर आज तक नगरों ने अपने सामाजिक व आर्थिक ढांचे में अनेक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों ने उनकी स्थिति, प्रारूप, आकार व विकास की गति को प्रभावित किया है। प्राचीन काल में नगर नदी घाटी के नगर कहे जा सकते थे, जो इस बात का प्रमाण है कि जहाँ पर नदियों के किनारे बाढ़ से सुरक्षित स्थल मौजूद थे, वहाँ पर नगरों का जन्म हुआ। इन स्थलों पर अनेक सुविधाएं देखी गईं, जैसे पानी की सुविधा, यातायात की सुविधा, नदी द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र को उपजाऊ मिट्टी व खेती के लिए पानी प्रदान करना आदि। इस प्रकार नदी घाटियों में भोजन, पानी, यातायात की सुविधा उपलब्ध होने के कारण नगरों का विकास हुआ। नगर निवासियों का प्रमुख व्यवसाय उद्योग धंधे, व्यापार आदि भी इस क्रम में प्रमुख बने। कताई बुनाई, बर्तन बनाने, खिलौने बनाने, नावें बनाने, कृषि संबंधी औजार बनाने के उद्योगों का जमाव नगरों तक सीमित था। प्राचीन काल में अनेक ऐसे सुव्यवस्थित नगरों का निर्माण हुआ था। नगरों को योजना के अनुसार बसाया जाता था। उनको बसाने में प्राकृतिक सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बेबीलोन, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली, कुनाल नगरों के खंडहरों द्वारा इन बातों की पुष्टि होती है। जहाँ प्राचीन काल में नगरों पर प्रभाव डालने वाले कारकों व विशेषताओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रथम, नगरों का नदियों के किनारे सुरक्षित बसाव स्थलों पर विकसित होना। दूसरा, नदियों व जलाशयों के पानी का पीने, सिंचाई के रूप में प्रयोग करना। तीसरा, नगरों के चारों ओर कृषि भूमि का विकसित होना, जहां से अतिरिक्त कृषि उत्पादन का नगरों में लाया जाना तथा नगरों का इन उत्पादनों के वितरण एवं व्यापार केंद्र के रूप में विकसित होना। चौथा, नगरों का सुनियोजित विन्यास, लेआउट होना। अधिकांश नगरों में सड़कों का सीधा होना व एक दूसरे को समकोण पर काटना प्रमुख था। पांचवा बिंदु, नगर के चारों ओर चहारदीवारी का होना। सुरक्षात्मक दृष्टि से मकान बनाने में पत्थरों, धूप में से की ईंटों व मिट्टी का प्रयोग करना। मकानों के भीतर सभी प्रकार की सुविधाओं को सुनिश्चित करना। मिट्टी के बर्तन, जेवरातों, मिट्टी के मोहरों, नावों, खिलौनों आदि का प्रयोग। नगरों में लघु स्तर के उद्योगों का जमाव मिलना। नगरवासियों का व्यापार व उद्योग कार्यों से अपनी आजीविका जुटाना। नदियों का प्रमुख परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाना। तांबे व लोहे से बने औजारों का प्रयोग किया जाना। सीपों व मोतियों का प्रयोग जवाहरात बनाने में किया जाना आदि ये प्रमुख कारक व विशेषताएं रही हैं प्राचीन काल के नगरों के उद्भव के क्रम में। उत्तर प्रागैतिहासिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल की बात करें तो इस काल में नगरों का और विकसित रूप देखने में आया। नगरों की स्थापना पर भौगोलिक बातों के साथ साथ सामरिक एवं धार्मिक तथ्यों का भी प्रभाव देखा गया। अनेक नगर धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। कई नगर सुरक्षा कारणों से ऐसे स्थलों पर बसे जहां से वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र व नगर के लोगों की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा कर सकें। ऐसे नगरों में दुर्ग का विकास तथा उनकी चारदीवारी बनाई गई। नगरों में व्यापारिक गतिविधियों का काफ़ी विकास हुआ। इनमें व्यापारिक संस्थानों
ने अनेक अपने अलग अलग स्थान बना लिए। नगर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। इन गतिविधियों ने नए नए नगरों को भी जन्म दिया। नगरों में व्यापारिक गतिविधियों का काफ़ी विकास हुआ। व्यापारिक संस्थानों ने अपने लिए अलग स्थान बनाए, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने। इन गतिविधियों ने नए नगरों को विकसित होने का अवसर दिया। मकान के क्रम में मकानों में एकांतता पर ध्यान दिया जाने लगा था। मकान के बाहरी हिस्से में दुकान व मेहमानों के बैठने का स्थान होता था। थिएटर व व्यायामशाला की सुविधाएं नगरों में विकसित होने लगी थी। समुद्र तट पर स्थित नगरों ने दूसरे देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया था। इस तरह नगर विदेशी संस्कृति व सभ्यता से भी अपना संबंध स्थापित करने लगे थे। अतः स्पष्ट होता है कि नगर मानव द्वारा समय समय पर विकसित विचारों व आवश्यकताओं का प्रतिबिंब रहे हैं। मध्यकाल की बात करें तो इस युग में नगर उपयुक्त बातों के साथ साथ शिक्षा के केंद्र भी बन गए। सड़कों का निर्माण, व्यापारिक संघों की स्थापना, दस्तकारी वस्तुओं का निर्माण, प्रशासकीय कार्यों का विकास आदि बातों ने नगरों के ढांचों में भारी परिवर्तन किए। अनेक नए नगरों का जन्म हुआ और वे किसी एक कार्य में अपना महत्व स्वीकारने लगे। उनके आकार में धीरे धीरे वृद्धि हुई। कई नगर योजना के अनुसार बनाए गए। इन नगरों का निर्माण विज्ञान और शिल्प कला का उत्तम नमूना बना। भारत में जयपुर, उदयपुर, आगरा नगरों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मध्यकाल में नगर मानव संस्कृति, सभ्यता तथा आर्थिक व राजनैतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। बात करते हैं मॉडर्न पीरियड, वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल के नगर औद्योगिक सभ्यता के विकास की देन है। इस सभ्यता का जन्म नगरीय बस्तियों के जन्म व विकास में सहायक हुआ। इसने नगरों के आकार व रूप पर भारी प्रभाव डाला। अनेक नगर बड़े बड़े उद्योगों की गतिविधियों के केंद्र बन गए। उद्योगों ने अपना इतना अधिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया कि यदि उद्योग का पतन हो जाता है तो उस नगर का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाएगा। उद्योगों ने नगरों में रहने वाले लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा पर गहरा प्रभाव छोड़ा। संसार के बड़े बड़े औद्योगिक नगर उसकी आर्थिक सभ्यता का प्रतीक बने। उनकी सामाजिक दशा भी काफ़ी विकसित मिलती है। यातायात, संचार के नवीन विकसित साधनों का भी नगर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन साधनों ने नगर के आर्थिक व भौतिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन किए। ये नगर इन साधनों के केंद्र बन गए। वर्तमान समय में विकसित वैज्ञानिक यंत्रों का सबसे अधिक प्रयोग नगरों में ही होता हुआ मिलता है। नगरवासी सबसे अधिक सुविधाजनक एवं संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। नगर में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ग्रामीण लोगों से अपेक्षाकृत ऊंचा पाया जाता है। इसी कारण संसार के विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ब्रिटेन की 87% जनसंख्या नगरों में रहती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश की जनसंख्या क्रमशः नगरों की ओर उन्मुख हो रही है और ये लगभग 35% के पास है। स्पष्ट है कि अधिक नगरीय जनसंख्या संपन्नता व विकसित सभ्यता का परिचायक बन रही है। जनसंख्या व मकानों की भारी भीड़ नगरों में मिलती है। इस कारण अनेक नगर नगरीय सुविधाओं से अब अभावग्रस्त होने लगे हैं। जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। नगरीय पर्यावरण प्रदूषित होने लगा है। सड़कों पर वाहनों का भारी जमाव, शोर, नई नई बीमारियों, महामारियों का फैलना, प्रदूषित जल, वायु आदि परेशानियों ने नगरीय जीवन को दूभर बनाना शुरू कर दिया है। लगभग सभी बड़े औद्योगिक व व्यापारिक नगर गंदी बस्तियों की समस्याओं से ग्रसित हैं। नगरों में अनेक प्रकार के अपराध भी बढ़े हैं।
नगरों के भीतर आर्थिक सामाजिक असमानताओं ने उनके ढांचे को चरमरा दिया है। वर्तमान में नगर सुविधाओं के स्थान पर असुविधाओं के भी प्रतीक बनते जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नगरों पर समय विशेष में घटित होने वाली आर्थिक सामाजिक घटनाओं का प्रभाव पड़ा है। मानव समुदाय ने अपने आर्थिक सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जितने भी प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों का नगरों पर भारी प्रभाव पड़ा है। नगर उसके विचारों की अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे उसकी विचारधारा में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे नगरीय ढांचे में भी परिवर्तन होता गया। नगर मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक बन रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नगर परिवर्तनशील संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के प्रतीक के रूप में हैं। धन्यवाद छात्रों।